नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो मैंने गोलीय दर्पण की बात की थी, लेकिन उन गोलीय दर्पणों के में कुछ मुख्य जो बिंदु हैं होते उन सभी चीजों के बात नहीं किया था मैंने। आज जो है मैं गोलीय दर्पण के उन सभी मुख्य तत्वों के बारे में बात करूंगा और उन चीजों को मैं समझाऊंगा। देखिए, अब गोलीय दर्पण की बात आ जाती है तो सबसे पहली बात तो यह है कि गोलीय दर्पण क्या होता है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि गोलीय दर्पण क्या होता है ना। आपको पता होगा कि गोलीय दर्पण की बात आएगी तो गोलीय दर्पण क्या होता है। तो आपको मैंने बताया था कि कुछ इस प्रकार से गोलीय दर्पण होता है ना। क्या होता है? कुछ इस प्रकार से होता है ना कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो मैंने बताया था कि गोलीय दर्पण, है ना, आपको बताया था गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका जो परावर्तक सतह होता है, क्या होता है? परावर्तक सतह होता है, वो किसी किसी ना किसी खोखले गोले का भाग होता है। क्या मैंने बताया था कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह जो होता है किसी खोखले गोले का भाग होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? गोलीय दर्पण बोलते हैं। तो समझिए यहाँ पे ये बात है कि अगर ये गोलीय दर्पण, तो अगर मैं इसको कुछ इस प्रकार से काट दूं, ठीक है ना, और कुछ इस प्रकार से मैं इसको काट देता हूं, तो ध्यान देने वाली बात है कि एक जो दर्पण बना कुछ इस प्रकार से बना और एक जो दर्पण बना कुछ इस प्रकार से बना। ठीक, तो अगर मैं इसको रचित कर देता हूं तो कुछ इस पर कुछ एक दर्पण को मैंने कुछ इस प्रकार से रचित कर दिया, ठीक ना, और एक दर्पण को मैंने कुछ इस प्रकार से रचित कर दिया, ठीक ना। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो भाग को कहता है जस्ट मैंने बताया क्या, रजतित सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजतित सतह बोलते हैं। और ये जो भाग है जो चिकना वाला है इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि परावर्तक सतह के आधार पर ही हम गोलीय दर्पण को बांटते हैं। पहला जो है आपका वो जो दर्पण होगा वो हो जाएगा आपका क्या? अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? सॉरी, उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। ये जो दर्पण है ये उत्तल दर्पण है और ये जो दर्पण को देख रहे हैं आप इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। देखिए इन दोनों में फर्क है। ध्यान देने वाले से अगर ध्यान से देखिएगा तो इस दर्पण में और इस दर्पण में क्या आकाश जमीन का फर्क है। इस दर्पण में क्या है कि इसके अंदर वाले भाग को क्या किया गया है? रजतित किया गया है। और इसमें क्या होता है, इसके जो बाहरी वाले भाग है उसको क्या कर दिया गया है? रजतित किया गया है। ठीक ना। तो यहाँ पे समझते हैं। देखिए उत्तल दर्पण हम किसे कहते हैं? जिसका जो परावर्तक सतह क्या उभरा हुआ, ये क्या है? उभरा हुआ। तो उसे समझ जाइएगा उत्तल कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या उभरा हुआ है, उसको हम बोलेंगे उत्तल। और जिसका जो परावर्तक सतह क्या धसा हुआ हो उसको बोलते हैं क्या? अवतल बोलते हैं। तो परावर्तक सतह के आधार पर देखिए क्या मैंने बताया यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। परावर्तक परावर्तक सतह के आधार पर, सतह के आधार पर गोलीय दर्पण को, गोलीय दर्पण को गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है। पहला जो आपका है जस्ट मैंने बताया अभी उत्तल दर्पण। क्या बताया मैंने? उत्तल दर्पण। और दूसरा मैंने बताया, क्या बताया? अवतल, अवतल दर्पण। ठीक। देखिए उत्तल दर्पण मैंने बताया जिसका परावर्तक सतह क्या हो उभरा हुआ हो। अवतल मैंने बताया जिसका परावर्तक सतह क्या हो धंसा हो कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से अगर दर्पण आप देखते हो, ठीक ना, तो समझ जाइएगा इसको हम बोलते हैं क्या? उत्तल दर्पण बोलेंगे। ठीक ना, क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे। और अगर इस प्रकार से आप दर्पण देखते हो कुछ इस प्रकार से तो इसको बोलिएगा क्या? बोलिएगा अवतल दर्पण बोलिएगा। ठीक, कुछ इस प्रकार से। गोलीय दर्पण और अवतल दर्पण के इसी प्रकार से समझते हैं कि गोलीय दर्पण में दो प्रकार के दर्पण आ जाते हैं, एक हो जाता है अवतल, दूसरा हो जाता है क्या? उत्तल हो जाता है। अब बात यह है, समझते हैं कि इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में क्या है। देखिए ये कहा जाता है कि गोलीय दर्पण में संबंधित विभिन्न पदों के बारे में आपको बताना। तो समझते हैं ये गोलीय दर्पण है, ठीक ना। इसके जो ये वाला भाग जो देख रहे हो आप लोग, ये जो घुमा हुआ है जो चारों पट्टी से थोड़ा हाईलाइट किया गया है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। ठीक ना, इसको हम क्या बोलेंगे? ध्यान से समझिएगा, क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह बोलेंगे। अब जो ये जो देख रहे हो इसको बोलते हैं हम परावर्तक सतह। और ये जो पूरा इस प्रकार से आप जाता हुआ जो आप देख रहे हैं इसी का नाम है क्या है? मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं, या हम कभी कभी इसको हम क्या बोलते हैं?
प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं या क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं। ध्यान देने वाली बात है। और इसके इस प्रकार को यहाँ पे जो बगल में है इस बिंदु, इसके मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या बोलेंगे? ध्रुव कहेंगे। इतना याद रखिएगा। और इसके बीच वाले जो भाग है ना, गोलीय दर्पण के जो बीच का जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र होता है। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। और ये जो पूरा भाग है इसके अंदर में उस चीज को हम बोलते हैं क्या? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ध्यान में आ गई बात। तो एक साइड जो है आपका वो है क्या? उत्तल दर्पण का है। इस साइड में देख रहे हैं जो आप, ये उत्तल दर्पण का है। और ये जो देख रहे हैं आपको क्या है? ये अवतल दर्पण का। समझ में बात आ गई? तो ये कुछ इस प्रकार से कि अगर इसको गोलीय दर्पण को कुछ इस प्रकार से अगर बांट दीजिएगा तो इधर वाला जो आप भाग देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण, और इधर वाला जो भाग देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्या? अवतल दर्पण बोलते हैं। ये कुछ इस प्रकार से आता है। इसके कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में ये होता क्या देखिए। सबसे पहले आपका आता है ध्रुव। ये होता है क्या? तो दर्पण के सतह के, ठीक है, दर्पण की सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, या दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। यहाँ मान लीजिए ये एक प्रकार का अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। और ये जो दर्पण है इसके कहीं ना कहीं तो मध्य बिंदु होगी ना, बीच का भाग तो होगा, यहाँ पे होगा। तो इसको ही हम बोलते हैं क्या? पी से सूचित करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। ध्यान से समझने वाली बात है। और दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ठीक ना? अब बात है कि अगला जो आपका है वो क्या है? देखिए, ध्रुव के बाद जो आता है आपका वो आता है वक्रता के। वक्रता के क्या होता है? देखिए, ये गोलीय दर्पण है। ठीक, ये समझ जाइए कि ये गोलीय दर्पण है। ठीक है, ये गोलीय दर्पण, इसका जो केंद्र है ना, ये कहीं ना कहीं बीच में तो मिला होगा ना। इसका जो केंद्र है उसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ये जो गोलीय दर्पण का जो केंद्र है इसको बोलते हैं, आप इस प्रकार से बोलेंगे, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र क्या बोलते हैं? उसका केंद्र को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। समझ में बात आ गई? आप देखिए, अगला जो इसका जो मुख्य बिंदु है वो है वक्रता त्रिज्या। देखिए, ये कुछ इस प्रकार के समझ जाइए कि ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये गोलीय दर्पण है। अब यहाँ पे ये बात है कि ये जितने भी भाग ये खाली है ना, इसकी त्रिज्या है ये, ठीक ना। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या क्या हो गया? उसकी त्रिज्या को दर्पण का क्या कहा जाता है? वक्रता के अंदर। ये जो है ना, इसी को हम बोलते हैं क्या? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं क्या? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब जब इन चीजों को आप अच्छी तरह से समझिएगा तो अच्छी तरह से समझ जाइएगा, क्योंकि देखिए अगर एक एक चीज के बारे में आपको बता रहे हैं तो इस चीज को डिनोट कीजिएगा कि जो हाथ किस प्रकार से काम कर रहा है। इनको छोटे जो भाग है उसी को हम बोलते हैं क्या? वक्रता त्रिज्या। आगे जो है आपको बताया गया है मुख्य अक्ष के बारे में। ये मुख्य अक्ष क्या होता है? तो भी जस्ट मैंने बताया, ये दर्पण है। क्या है? ये दर्पण है ना। ये क्या है? दर्पण है। और ये जो दर्पण है ये जो इस प्रकार से जा रही है ना, इस प्रकार जो सीधी रेखा जा रही है ना, सीधी रेखा, सरल रेखा जो जा रही है, इसी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने बताया इस बिंदु को क्या बोलते हैं? इस बिंदु को पी बोलते हैं, जिसे मैंने भी जस्ट बताया क्या बोलते हैं? इसको ध्रुव कहते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या होता है? फोकस होता है। और यहाँ पे क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है? ध्यान से सब, यहाँ पे क्या होगा? वक्रता केंद्र होता है। अब यहाँ पे बात ये है कि मुख्य अक्ष क्या होता है। देखिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, ध्यान से समझिएगा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसी को हम बोलते हैं मुख्य, या क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य या प्रधान अक्ष बोलेंगे, है ना। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला टॉपिक जो है आपका ये फोकस है। ये फोकस क्या होता है? देखिए, आपको पता होगा कि फोकस क्या होता है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की जो किरणें हैं दर्पण से क्या होता है? परावर्तन होता है। और उसके बाद क्या होता है? मुख्य अक्ष को जिस क्या करता है? जिस बिंदु पे क्या करता है? काटता है। क्या करता है? जिस बिंदु पे यहाँ पे क्या करता है? काट देता है, काटता है, काटती है, उसी बिंदु दर्पण का फोकस कहलाता है। अब देखिए इस प्रकार से समझिए, मान लीजिए कि ये एक प्रकार से क्या है? दर्पण है, ठीक है। अब एक प्रकार का क्या है? अवतल दर्पण है। क्या है? मुख्य दर्पण है। इसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण मान लीजिए जा रही है,
है ना। तो मुख्य अक्ष के समानांतर, ये क्या मुख्य अक्ष और ये क्या है मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही, इसके जैसा है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है, क्या करती है काटती है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे क्या कर रहा है, काटती है, क्या करती है काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे क्या होती है काटती है ना, तब हम उसको बोलते हैं कि ये फोकस है, काटती है। तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं। जिससे समझिए कि अगर विभिन्न प्रकार का मान लीजिए प्रकाश की किरणें जा रहा है तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे आएगा, परावर्तित होगा ना, इधर से जाएगा तो यहाँ तक तो जाएगा, और परावर्तन के बाद कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। परावर्तन के बाद क्या होगा, यहाँ से गुजरेगा। तो भाई बोला कि जब जाता है तो परावर्तन के बाद एक ही बिंदु से होता है, अभिसरित होता है, काटता है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से क्या, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उसी को हम बोलते हैं फोकस बोलते हैं। ध्यान से समझिए, इसी को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अगला जो है आपका, मैं अभी जस्ट इसके फिगर के सहायता से आपको मैं समझाऊंगा। आगे जो है आपका फोकस दूरी क्या है, देखिए आसान है। ध्रुव, आपको पता है कि ध्रुव क्या होता है, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और फोकस मैंने बताया, क्या बताया कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है ना, उस बिंदु से उस बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं, ठीक ना। तो हम इन चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। देखिए ऐसे इस प्रकार से यहाँ पे समझते हैं। कुछ मान लीजिए कि ये जो है एक अवतल दर्पण है ना, क्या है, ये एक अवतल दर्पण है। अब ये जो है आपको मुख्य अक्ष कहते हैं इसको, और यहाँ पे क्या आ गया, ध्रुव आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, फोकस आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, वक्रता केंद्र आ गया। तो यहाँ पे मान लीजिए ध्रुव और ये जो फोकस है, यहाँ से लेके यहाँ के बीच की जो दूरी है, मतलब कहाँ से लेके कहाँ से तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, फोकस दूरी को होता है, क्या बोलेंगे, फोकस दूरी कहते हैं। कहां से, तो फोकस से लेके ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। तो ये इस प्रकार से था। अब यहाँ पे आपको समझना है कि दर्पण का द्वारा क्या कहलाता है। ये आपको पूछ देता है कई पदार्थ के द्वारा क्या होता है। देखिए दर्पण का वह भाग जिससे क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, वास्तविक रूप से होता है, हाँ, दर्पण का द्वारा कहलाता है। लेकिन आप इस प्रकार से बोलते हैं कि दर्पण की चौड़ाई को हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारा भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे बोला गया दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, वास्तविक रूप से होता है, दर्पण का द्वारा कहलाता है। समझ में बात आ गई। देखिए ऐसे चौड़ाई है, ये एक प्रकार से मान लीजिए अवतल दर्पण है। अब हमको पता थोड़ी ना कि मान लीजिए यहाँ से लेके और यहाँ तक इसकी चौड़ाई कहाँ है। तो अगर मैं यहाँ से डिनोट करता हूँ कुछ इस प्रकार से, है ना, कुछ इस प्रकार से, और हो सकता है कि कुछ इस प्रकार से क्या होता है, हमको चौड़ाई डिनोट करना पड़ता है, ठीक ना, इस प्रकार से रहता है। मैं भी समझाऊंगा आपको, ठीक। देखिए पहले आपको मैं इसमें बताता हूँ, तो इतना याद रखिएगा, है ना, कि काम क्या करता है, दर्पण के वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, वास्तविक रूप से होता है, दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारा कहलाता है। या दर्पण की चौड़ाई को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारा कहते हैं, ठीक ना। आगे आइए, आगे जो है आपका, है ना, आगे है आपका कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस और फोकस दूरी। जस्ट मैंने अभी बताया था आपको कि ये मुख्य फोकस क्या होता है और फोकस दूरी क्या होता है, ठीक ना। देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि मुख्य फोकस क्या होता है और फोकस दूरी क्या होता है, समझिए। अब यहाँ पे जो आपको मैंने बताया था, देखिए ये जो है आपका उसी प्रकार से डिफिनेशन अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए इसलिए घबराइएगा नहीं कि डिफिनेशन अलग अलग है। आपको जो सुविधा होता है कि याद कर सकते हैं वही कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि हमको यही करना है या वही करना है ना, आपको जो याद हो सकता है वही कीजिएगा। यहाँ पे देखिए मुख्य फोकस की बात हो रही है। देखिए अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के समानांतर, ये अवतल दर्पण है और इसकी जो नाम है वो क्या है, इसकी जो मैंने जस्ट बताया नाम क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष। तो ये अवतल दर्पण के बोला जाता है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष, तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के क्या कह रहा है, समानांतर। ये क्या है, समानांतर का मतलब, समांतर का मतलब होता है कि समान, इसके जैसा। तो अवतल दर्पण के क्या बोला, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, ये जो जा रही किरण को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपतित किरण, है ना। और जो आएगी उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष के समानांतर, है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण क्या करता है, आपतित किरण परावर्तन के बाद, किसके बाद, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटता है, जैसे मैंने आपको बताया था, मुख्य अक्ष को क्या करता है, जिस बिंदु पे काटता है, ठीक ना, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। किसका, तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं।
फिगर की सहायता से समझिए कि इस प्रकार से यहाँ पे ये बोला जाता है, ये अवतल दर्पण है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं या प्रधान अक्ष बोलते हैं, और इसी के समान क्या कर रहा है, आपतित किरण जा रहा है और यहाँ दर्पण से परावर्तित होने के बाद क्या हो रहा है, मुख्य फोकस को यहाँ से काट दे रहा है, अभिसरित हो रहा है। तो यहीं से बार बार क्या हो रहा है कि बहुत बिंदु यहाँ से जाके आपतित किरण क्या काट दे रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। समझ में बात आ गई। इसी प्रकार से आपको पता होगा फोकस दूरी क्या होता है। देखिए आपको पता होगा, इसी प्रकार से समझिए, देखिए ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। ये क्या रहा आपका, ये आप इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं कि नहीं बोलते, पी। ध्रुव को किससे सूचित किया जाता है, पी से, क्योंकि पोल कहा जाता है, तो ध्रुव को पी से सूचित करते हैं, हाँ। और ये जो एफ है ना, एफ यहां से लेके यहां तक की दूरी को, यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोकस दूरी बोलते हैं। क्या, कहां से, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। कहां से, तो ध्रुव से लेके फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। आई बात समझ में। यहाँ पे एक बात है, देखिए देखिए यहाँ एक बात और, देखिए इसकी चौड़ाई यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ। तो द्वारक में यही बात मैं आपको बता रहा था, उसकी चौड़ाई को हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, ठीक है ना। तो घबराइएगा। आगे जो है यहाँ पे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस और फोकस दूरी, जो मैंने आपको बताया, पीछे भी बता दिया था। देखिए मुख्य फोकस और फोकस, आपको पता है कि अवतल दर्पण का भी मुख्य फोकस होगा, उत्तल दर्पण का भी मुख्य फोकस, और दोनों में क्या होगा, फोकस दूरी होगी, है ना। तो उन चीजों पर चर्चा करते हैं। देखिए आपको पता होगा कि ये जो फोकस दूरी है ये क्या होगा। तो वहां पे अवतल था तो अवतल की मैंने बात की थी, और यहाँ पे उत्तल है तो उत्तल की बात करूंगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बोला जाता है उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष, ये देखिए ये उत्तल दर्पण है, क्या है, उत्तल दर्पण है। और ये जो है इस क्या है, इसके बीच में जो इसको हम देखे जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब देखिए अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए परावर्तन इसका कुछ इस प्रकार से होगा, उस प्रकार से नहीं होगा कि मान लीजिए कोई किरण गया इधर से, उसी प्रकार से लौट गया, फोकस होकर गुजरता है, लेकिन उस प्रकार से नहीं होगा। तो यहाँ पे कहता है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, मुख्य अक्ष के एक बिंदु से क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है। ये एक बिंदु है, क्या है, एक बिंदु है, क्या आती हुई प्रतीत होती है। तो हम क्या कहते हैं, आती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में बात आई। यहाँ पे समझिए, ये देखिए हम बताते हैं आपको, ये जो है आपको मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे अपने, मान ली यहाँ पे जाके देखे आंख से, तो उसको लगेगा कि कोई वस्तु जो है यहाँ पे रखा हुआ है। क्या लगेगा, कोई वस्तु, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से जाके देखेगा तो किस, उस व्यक्ति को क्या लगेगा, जो वस्तु है कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन एक्चुअली में जो होता है, वो जो वस्तु रखा होता है कहाँ रखा होता है, इस जगह पे रखा होता है। तब ना यहाँ पे कहा जाता है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, मुख्य दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और यही जो है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है, क्या होता है, इन चीजों को अब घबराना नहीं, मैं आपको यही चीज बता रहा था। देखिए अब अगर रह गई बात किस चीज का, तो यहाँ पे फोकस दूरी का, तो फोकस दूरी वही रह गई, कहाँ से, तो आपको पता है ये फोकस यहाँ है और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है ध्रुव से लेके फोकस दूरी को ही क्या कहते, ध्रुव से लेके इस जगह के इस यहाँ की दूरी को, ठीक है ना। ये आपको पता है क्या है, पता होगा ना, क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। क्योंकि इसकी जो वक्रता केंद्र है कहाँ होगी, आप देखिए इस प्रकार से मैं ठहरा हूं, ये लेफ्ट हो गया और ये क्या है, राइट हो गया। तो यहाँ पे आपको गौर करना होगा कि अगर ऐसा होगा तो ये जिसका जो ध्रुव होता है ये तरह हो गया बाया और इसकी वक्रता केंद्र होगी दाया ओर। तो इतना याद रखिएगा, जिससे ठहरा रहेगा आपको उस प्रकार से नजर आएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है, फोकस दूरी बोलते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए और कुछ है नहीं, आप समझते हैं, आपको पता होगा कि ये जो है ना, ये कुछ इस प्रकार से है ना, ये एक प्रकार का अवतल दर्पण है, ठीक। अब मैंने जस्ट आपको बताया ये कट जा रहा है, ठीक है ना, ये कट जा रहा है और ये भी कट जा रहा है। तो ये जो बनेगा, इस प्रकार का जो बनेगा दर्पण, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसको हम जस्ट बताया मैंने, अवतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं, है ना। और इस प्रकार का जो दर्पण होगा, जो इस प्रकार से होता है ना,
इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। ये अवतल दर्पण रहा और ये उत्तल दर्पण रहा। और मैंने आपको बताया इसको क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। ठीक, और इसको बोलते हैं रजत। यहाँ पे बहुत विद्यार्थी घबराता है। अब यहाँ पे समझना नहीं, अब मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पे गया प्रकाश की किरण, है ना, तो आपको पता होगा इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, और यहाँ इसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, जिसे हम पी से सूचित करते हैं। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक की दूरी को, अब यहाँ पे देखिए क्या है? उत्तर दर्पण है। तो यहाँ जो होगा, है ना, यहाँ जो होगा क्या होगा? यहाँ पे होगा फोकस, और यहाँ पे क्या होगा? वक्रता त्रिज्या होगा। समझ में बात आई? कुछ इस प्रकार से देखिए, समझिए। यहाँ पे इसमें नहीं दिया गया है ना, उस फिगर को डाला नहीं गया है, बट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। समझिए, यहाँ पे समझिए कि यहाँ जो है, यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा, यहाँ पे फोकस होगा। लेकिन ध्यान से समझने वाले, इसी प्रकार से मान लीजिए प्रकाश की जो किरणें हैं, है ना, ये अवतल दर्पण है, और ये जो है ये एक प्रकार का मुख्य अक्ष है, और इस प्रकार से रंगा हुआ व्यवस्थित किया हुआ है ना। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं ध्रुव। यहाँ पे जो आता है वो फोकस, और यहाँ पे जो आएगा वक्रता केंद्र आएगा। समझ में बात आई? तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाके कहाँ से कट रही थी? यहाँ से कट रही थी, और ये क्या रहा था? मुख्य अक्ष के समानांतर जाके क्या कर रहा है? यहाँ से कुछ इस प्रकार से परावर्तित हो रहा था। तो मिला जुला के कुछ इसी प्रकार से, ज्यादा भारी है नहीं। अगर आपको पूछेगा, कुछ चीजें अगर छूट गई होंगे तो उन चीजों को मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं। और रही गई बात क्या, किसी चीजों के बारे में, मान लीजिए कि हम अभी जो पढ़ रहे थे इस गोलीय दर्पण के बारे में, तो इस चीज को पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ लिया है। यहाँ पे कुछ छूटा है नहीं हमको, हमारे अनुसार से अगर कुछ छूट गई होगी तो उन चीजों को मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा गोलीय दर्पण के बारे में, है ना, डिटेल से पढ़ा हम लोगों ने, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी इन चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लिए, और फिलहाल के लिए अगर आप लोग देखें तो इन चीजों को बार बार देखिए, है ना, और ताकि आप इस चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को क्या कीजिएगा? प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन जो होगा आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।